अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो फिर वैक्सीन के लिए वन नेशन वन प्राइस की बात क्यों नहीं होती है? एक ही वैक्सीन के लिए लोग अलग अलग कीमत क्यों अदा करते हैं? देश की शीर्ष अदालत ने वैक्सीन को लेकर जो फिक्र जताई, वही फिक्र राजनीति के गलियारों में भी गूंज रही है। कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस ने आज एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस कैंपेन को लॉन्च किया जिसमें उन्होंने मांग करी कि पूरे देश भर में सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन मुहैया करवाई जानी चाहिए। अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटेजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, दो वेव नहीं आएगी, तीन वेव नहीं आएगी, चार वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। वाकई ये फिक्र बड़ी है कि देश की वैक्सीन नीति पारदर्शी हो, राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन मिले और एक वैक्सीन के लिए लोगों को एक ही कीमत चुकानी पड़े। On the 15th of August 2020, the Prime Minister declared that there was a plan in place to vaccinate every Indian by the next year. It is now mid-2021. Our vaccination rate is 1.9 million people per day. We need 7 to 8 million people to be vaccinated per day to achieve that target. The Centre first took all responsibility. हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि केंद्र सरकार ने साल के अंत तक 216 करोड़ वैक्सीन की उपलब्धता की बात कही, जिसके आंकड़े भी मीडिया रिपोर्ट में छपने लगे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र के इन दावों को झांसा बताया। That is just a hoax. I don't think that वो तो पहले से ऐसा ही बोलता है ना, और ऐसे ही कह देता है कि हम दिसंबर का अंदर कर देगा। दिसंबर होने से 6 महीने टाइम लगेगा, तो 6 महीने में कितना है स्टेट का पास में नहीं है, जो आता है तुरंत फिनिश हो जाता है, बहुत कम देता है। अब आपको बताते हैं कि देश की वैक्सीन नीति पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश सहित देश के ज्यादातर हिस्सों में वैक्सीन की कमी बरकरार है। कई राज्यों में सरकारों को वैक्सीनेशन सेंटर तक अस्थायी तौर पर बंद करने पड़े हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों के पास वैक्सीन इतनी है कि न सिर्फ अपने अस्पताल बल्कि ड्राइव थ्रू के जरिए भी टीकाकरण किया जा रहा है। अभी दिल्ली की बात करें तो यहाँ एक दिन में 50 से 60% टीकाकरण निजी क्षेत्रों में हो रहा है। महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश में तो ये 80% तक पहुँच गया है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस देश की 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है और कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं, तो फिर वो लोग प्राइवेट सेंटर पर वैक्सीन कैसे ले पाएंगे? अब समझिए कि वैक्सीन नीति की पारदर्शिता पर उंगली क्यों उठ रही है। इसी साल जनवरी में केंद्र सरकार और एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया यानी AHPI की बैठक हुई थी। तब दवा कंपनियों ने 150 रुपये में एक खुराक देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में सहमति बनी और तय हुआ कि निजी क्षेत्र के जरिए इसकी भरपाई की जा सकती है। वहीं एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सरकार इस आबादी के वैक्सीन लेने तक का इंतजार कर रही है, जो अपनी जेब से रुपये खर्च कर वैक्सीन लगवा सकता है। इससे सरकार का भी खर्च कम होगा और जो परिवार बचेंगे उनके लिए जुलाई-अगस्त के बाद सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध होगी। मतलब इसे सरकार की सोची समझी नीति बताया जा रहा है। अगर वाकई ऐसा है तो ये गलत है। तो सबसे पहले जानिए कि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी वैक्सीन की एक डोज के लिए केंद्र, राज्यों और अस्पतालों से कितना कीमत ले रही है। केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति खुराक की दर से कोविशील्ड दी जा रही है, वहीं राज्य सरकारों को 400 और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपये में दी जा रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन भी केंद्र को 150 रुपये प्रति डोज के हिसाब से, वहीं राज्यों को 600 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपये प्रति खुराक के हिसाब से दिया जाता है। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि जब एक टीका के लिए वैक्सीन कंपनियां केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों से अलग अलग चार्ज कर रही है, तो आम लोगों को इससे कितना नुकसान हो रहा है।
दरअसल 30 अप्रैल तक प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एक खुराक 250 रुपये में मिल रही थी, जिसमें 150 रुपये डोज के और 100 रुपये सेवा शुल्क शामिल थे। 1 मई से कोविशील्ड की एक खुराक 600 रुपये की हो गई, ऊपर से 5% GST, सेवा शुल्क अलग, यानी कीमत 800 से 900 रुपये तक हो गई। कोवैक्सीन की एक डोज 1200 रुपये में, अलग से 5% GST और सेवा शुल्क अलग, यानी कीमत 1250 से 1400 रुपये तक। मतलब एक व्यक्ति के लिए 2 डोज कम से कम 2000 रुपये में। इस तरह 5 सदस्यों के एक परिवार के वैक्सीनेशन का खर्च कम से कम 10,000 रुपये बैठेगा। इसके अलावा 45 वर्ष के अधिक आयु वालों के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के नाम पर 300 रुपये का शुल्क अलग से देने का प्रावधान है। ड्राइव थ्रू के जरिए 100 से 200 रुपये का शुल्क अतिरिक्त, यानी प्रति खुराक 1100 से 1600 रुपये तक वसूले जाते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।